हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक टेस्ट। तो सबसे पहले लॉगरिथमिक टेस्ट होता क्या है वो लिखते हैं। ओके, इफ summation of un is positive positive term series such that, ठीक है, सच दैट मतलब जो हमारा समेशन ऑफ यूएन है अगर वो पॉजिटिव टर्म है, देन तब लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी n log यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इक्वल टू एल। मीन्स कि अगर जो है हमारा कोई समय जो सीरीज है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज दी गई है, उसमें ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन हम लगा दे उस सीरीज में, मीन्स कि एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन में लिमिट लगा दे एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, अगर हमारी वैल्यू जो है वो एल आ जाती है। अब एल क्या हो, एल कब क्या हो, देन द सीरीज कन्वर्जेज, तब सीरीज कन्वर्ज करेगी कब, फॉर एल ग्रेटर देन वन के लिए। मीन्स कि अगर हम एक कंडीशन लगा देते हैं और एल की वैल्यू वन से बड़ी हो जाती है तो सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जेज फॉर एल लेस देन वन। हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्ज एल लेस देन वन। और जहां टेस्ट फेल होता है वो होता है पार्ट एल इक्वल टू वन पर। ठीक है, ये तीन कंडीशंस आपके पास है, ये हमारी यही होती है लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, तो हम इसके प्रूफ देखते हैं। एग्जाम में मोस्टली प्रूफ बहुत पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, फिर रूट टेस्ट, उसके बाद है हमारा रैबिट टेस्ट, फिर लॉगरिथमिक टेस्ट। तो आप डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आपका है रूट टेस्ट, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट, और उसके बाद आप पढ़ सकते हैं रैबिट टेस्ट। तो ये जितने भी हैं थ्योरम, हाँ एग्जाम्पल्स हमारे बहुत एग्जाम्पल्स आते हैं, तो कभी कभी जो है मतलब कुछ क्वेश्चंस आएंगे डिलेम्बर टेस्ट से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि टेस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ठीक है, तो सबसे आप अगर वहां पर कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि उसे किस टेस्ट के माध्यम से करना है, तो आप कोई भी टेस्ट लगाइए। ठीक है, उस टेस्ट से अगर मान लीजिए टेस्ट फेल हो जाता है, तब आप दूसरा टेस्ट लगाइए। तो मीन्स कि पहले आप डेलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाइए, डेलम्बर्ट रेशियो टेस्ट अगर फेल हो जाता है तब आप रैबिट टेस्ट लगाइए, अगर रैबिट टेस्ट फेल हो जाता है तो आप लॉगरिथमिक टेस्ट लगाइए। तो इसी आधार पर आप करिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। सबसे पहली कंडीशन एल ग्रेटर देन वन, यानी हमें क्या है कि एल को वन से बड़ी लेनी है। ठीक है, तो लेट अस, जैसे हर प्रूफ करते हैं वैसे ही इसका भी प्रूफ होगा सिमिलर। लेट अस सेलेक्ट एक्साइलेन, हमारा क्या है, पॉजिटिव है, सच दैट अगर हम एल में से एक्साइलेन को अगर माइनस कर दें, इतनी हमें वो एक्साइलेन सेलेक्ट करना है पॉजिटिव, अगर हम एल में से एक्साइलेन को माइनस कर दें तो हमारी जो वैल्यू हो उस पर कोई इफेक्ट ना आए, मीन्स कि वो तब भी वन से बड़ी हो। तो लेट और एल माइनस एक्साइलेन जो है उसको हम मान लेते हैं अल्फा ग्रेटर देन वन। तो सिंस दिया क्या गया है, ये चीजें हमेशा गिवन है, मींस कि आप थ्योरम अगर याद होगा तो ये चीज गिवन है, इसी 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 कंडीशन को लेके हमें ये चीज दिखानी है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, सिंस थ्योरम से गिवन है, ठीक है, लिमिट m टेंस टू इंफिनिटी log इक्वल टू m, therefore there exists an m। मीन्स कि इसकी लिमिट, तो आप लिमिट का डिफिनीशन यहाँ पर लगा सकते हैं सच दैट। ठीक है, जब भी लिमिट आ रही है यानी आप डिफिनीशन लगा लीजिए, डिफिनीशन लगाएंगे तो आप देखेंगे मॉड ऑफ एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस लॉग एक्साइलेन लेस देन एक्साइलेन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ये कंडीशन हो जाएगी, वहां से क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हमारी आ जाएगी
L minus epsilon n log un upon un plus 1 less than L plus epsilon for all n greater than or equal to m. So for implies n log n un upon un plus 1 greater than अल्फा। मीन्स की अल्फा की वैल्यू, ये वैल्यू हमारी ले रहे हैं, ये हमारी वैल्यू अल्फा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तो फॉर इम्प्लाइज un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन e की पावर, जो ये लॉग था वो हमारा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, e की पावर अल्फा बाई n फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ठीक है। नाउ सिंस 1 प्लस 1 बाई n की पावर n इज ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग sequence converging to E, therefore 1 plus 1 by n की पावर n less than or equal to E for all n के लिए, so that we get un upon un plus 1 greater than 1 plus 1 by n alpha equal to n plus 1 upon n अल्फा। ठीक है। तो इसकी जो है वैल्यू है, अगर वी एन हो गई फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, हम ठीक है। तो ये हमारा ई आ गया, आपका यहाँ से ई आ गया यू एन प्लस 1, और इसकी वैल्यू हमारी क्या है, ये है। अब हम, और ये हम जानते हैं जो e की वैल्यू है, e की वैल्यू 1 अपान 1 प्लस एन से हमेशा क्या होती है, छोटी होगी। मतलब इससे हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो छोटी है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मीन्स कि ये सीक्वेंस, ये सीरीज क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारा इस टर्म को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अगर इस टर्म को ये लिख लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारा आ जाएगा, ये हमारा क्या है, यूवीएन है, और ये हमारा वी एन प्लस 1 है, वी एन प्लस 1 है। तो वेयर जो वी एन है हमारा वो क्या है, 1 अपान एन की पावर अल्फा। ठीक है। बट सिंस फॉर अल्फा ग्रेटर देन 1, तो समेशन ऑफ वी एन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट यूएन हमारा क्या हो जाएगा, इज आल्सो कन्वर्जेंट। और इसी तरीके से हम लोग एल लेस देन 1 के लिए भी प्रूव कर लेंगे। तो वी में सिमिलरली so that for L less than 1 the series UN is divergent। ओके। इसी तरीके से हम लोग डाइवर्जेंट के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गई हमारी लॉगरिथमिक टेस्ट। तो ठीक है, एक आप इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ओके, एग्जांपल देखते हैं। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस the series
अब सीरीज क्या है हमारी, 1 प्लस 2x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 4 क्यूब इंटू एक्स क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल और प्लस 5 की पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, तो अब सोल्यूशन देखेंगे। इसका जो nth टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, आप देख रहे होंगे। सेकेंड टर्म से ही मेजरमेंट सेकेंड और थर्ड टर्म से देख लेते हैं। तो पहला टर्म हमारा क्या है, n, मीन्स कि n। अब देख रहे होंगे पहले टर्म में m1 n ये सारे टर्म हमारा आते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n की पावर n माइनस 1 अपॉन n की पावर n माइनस 1, यानी n है और उसकी पावर n माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये टर्म हमारा है। तो यू एन प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा, n प्लस 1 और ऊपर n, नीचे n प्लस 1 का फैक्टोरियल और x की पावर n। अगर हम डिवाइड करें दोनों टर्म को, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टर्म आ जाएगा n की पावर n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल और एक पर n प्लस 1 फैक्टोरियल, और नीचे यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 की पावर n और इंटू एक्स यहाँ पर यानी 1 बाई एक्स। ठीक है, तो ये हमारा टर्म क्या आ जाएगा टोटल, n की पावर n माइनस 1 और नीचे है ऊपर n प्लस 1, n प्लस 1 और अपान n प्लस 1 की पावर n इंटू 1 बाई एक्स। तो टोटल टर्म हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, ये हमारा कट जाएगा तो n माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये n माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल टर्म n अपान n प्लस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स। ओके, ये टोटल टर्म हमारा। अब n टेंस टू 1, n टेंस टू इन्फिनिटी टर्म पे क्या हो जाएगी लिमिट, अगर ध्यान दें। वैसे एक बार इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, अगर हम इन कॉमन ले लें, मीन्स कि अगर हम इनको बाहर ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 प्लस 1 बाई एन। ठीक है, यहाँ से कॉमन एन को कॉमन ले लेते हैं ऊपर नीचे, तो टोटल हमारा टर्म जो आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन। ठीक है, ये आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा ऊपर 1 प्लस 1 बाई एन इंटू एक्स। ठीक है, अब ये टोटल टर्म हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम देखेंगे तो ऊपर 1 बाई एन और नीचे 1 बाई एन प्लस 1, तो ऊपर की वैल्यू तो 1 आ गई, नीचे की वैल्यू ई, और यहाँ पर क्या है 1 बाई एक्स, तो ई एक्स। ठीक है, तो इसकी लिमिट हमारी ई आ गई और ये हमारा 1 आ जाएगा लिमिट लगाने पे। ओके, तो ये हमारा 1 आ गया। अब ये चीज क्या होगी, बाई रेशियो टेस्ट, बाई रेशियो टेस्ट द series summation of un converges if 1 upon ex, मीन्स की ये लिमिट आई, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर 1 से बड़ी है, इफ मतलब सच दैट हम क्या कह सकते हैं, 1 लेस देन ई एक्स, यानी ई एक्स से 1, इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, यानी x की वैल्यू 1 बाई ई, अगर ये पार्ट आता है तब हम बोल सकते हैं कि सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। हम बोल सकते हैं क्या होगी सीरीज, कन्वर्जेंट, मीन्स कि x की वैल्यू लेस देन 1 अपान ई से हमारी जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी।
नेक्स्ट, एंड डाइवर्जेंट कब होगी? इफ 1/e(x) की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, यानी सच दैट इफ x की वैल्यू 1/e से बड़ी हो गई तो हम कह सकते हैं कि डाइवर्ज करेगी, मीन्स की डाइवर्ज करेगी। और एंड टेस्ट फेल्स कैसे होगा? 1/e(x) की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर हो जाए, यानी इफ x इक्वल टू 1/e पे एक हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। नाउ इफ x इक्वल टू 1/e, तो un प्लस 1, ठीक है, तो un/un, तो u x की वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे, x की वैल्यू 1/e सीरीज में, जो एनर टर्म सीरीज थी वहां पर रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर e 1 मीन्स की un+1 जो हमारा आया हुआ था टर्म, यहाँ पे लिमिट नहीं हमने लगाया था, लिमिट यहाँ पे इस टर्म में, तो 1 पानी तो हम यहाँ पर रख देंगे, तो e इंटू 1 प्लस 1/n और अपान 1 प्लस 1/n की पावर n, अप्लाइंग अप्लाइंग लॉग टेस्ट, ठीक है, यानी लॉगरिथमिक टेस्ट वी गेट क्या होगा हमारा, तो हम लिमिट ऑफ n log un/un+1, ठीक है, ये अप्लाई करेंगे तो लिमिट ऑफ n log, अब un/un+1 क्या है, e 1/1/n और अपान 1+1/n की पावर n, ये हमारा टोटल टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल टर्म क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट ऑफ n इंटू log e प्लस log 1+1/n माइनस n log 1+1/n, ठीक है, ये टोटल टर्म हमारा आ जाएगा। और यहाँ से सीरीज हमारी क्या आ जाएगी, लिमिट ऑफ n log e की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है, उसके बाद log 1+n, मतलब सीरीज का जो है एक्सपेंशन हमारा हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, ये हमारा टर्म आ जाएगा इसमें। और इसका भी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n³, ठीक है, तो लिमिट n, अब ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, मीन्स की टोटल जो टर्म आएगी, अगर हम देखें ध्यान से, तो टोटल टर्म हमारी हो जाएगी 1 प्लस 1/2 इंटू 1/n, ठीक है, और प्लस -1/2 -1/3 1/n², क्यों? क्योंकि आप देखोगे पहला टर्म ये है, पहला पहला तो कैंसिल हो गया, लेकिन इस वाले टर्म में यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/n और यहाँ पे 1/2n, तो ये पहले टर्म में आ गया। इसी तरीके से सारे टर्म हमारे आते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा पहला टर्म कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म आ रहा है, ये वाला टर्म, तो 1/n यहाँ पे 1/2n, मतलब यहाँ पे क्या है, एक एक n नीचे घटती जा रही है रीजन, क्योंकि यहाँ पे n से मल्टीप्लाई हुआ है इस वजह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ n, टोटल वैल्यू हमारी क्या आ गई, अगर हम देखेंगे एक एक n कट गया तो टोटल, अगर हम यहाँ से लिमिट लगाएं, मीन्स कि यहाँ पे हम डायरेक्टली लिमिट लगा लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिमिट लगा लेते हैं, तो लिमिट अगर हम लगाएंगे तो देखेंगे एन एन कैंसिल, मीन्स की ए एन कैंसिल, यहाँ पे n² कैंसिल, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू पूरी जीरो आ जाएगी, मतलब सब नीचे पावर बढ़ती जा रही है, यानी टोटल वैल्यू इधर जीरो आ जाएगी, टोटल टर्म यहाँ पे क्या जा रहा है 3/2, और जिसकी वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, तो लॉगरिथमिक टेस्ट लगाने के बाद ये क्या सीरीज आ रही है, कन्वर्जेंट, यानी देयरफॉर the series
समेशन ऑफ यू एन कन्वर्जेज व्हेन x की वैल्यू 1 बाई ई मीन्स कि x की वैल्यू 1 बाई ई हेंस द गिवन सीरीज is convergent if L की वैल्यू लेस देन 1 बाई ई एंड डाइवर्जेंट इफ x की वैल्यू 1 बाई ई से बड़ी हो। तो ये सीरीज है कन्वर्जेंट। ठीक है, सीरीज हमारी इस पॉइंट पे इस x के इस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट और इस वैल्यू के लिए डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो और थ्योरम्स हैं। ठीक है, थैंक यू। इसके आगे हम लोग लेक्चर मतलब जो भी होगा हम इस पे एग्जाम्पल बताएंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो एग्जाम्पल का होगा। ठीक है, थैंक यू।